हाय फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं ट्रांसपोर्टिंग प्लांट टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस समझने के लिए आपको डिफ्यूजन अच्छे से पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ऑस्मोसिस ये डिफ्यूजन का ही टाइप होता है। तो देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले मैं आपको प्लांट सेल से रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूं जो कि ऑस्मोसिस में हमको काम आएंगी। सी हियर, दिस इज अ टिपिकल प्लांट सेल। आप जानते हैं प्लांट सेल एक सेल वॉल होती है, वैक्यूल इज द ग्रेटर इन साइज इनटू द प्लांट सेल, न्यूक्लियस शिफ्टेड एट वन साइड, बाकी सारे कैरेक्टर आपको पता है। तो सी हियर, यहाँ पे जो सेल वॉल है, द सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल टू सॉल्यूशन। मींस सॉल्यूशन मींस आपको पता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों चीजें आसानी से इस सेल वॉल के आर पार जा सकती है। मींस ये फ्रीली परमिएबल है। सेल वॉल कैसा है याद रखिए आप, कंफर्म फ्रीली परमिएबल है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। वैसा वैसा प्लांट में वाटर कैसे मूव करता है आपको समझना है, तो हमें एक सेल से शुरुआत करनी पड़ती है। सो देखिए यहाँ पर इन प्लांट्स वैक्यूलर सैप, देखिए वैक्यूलर सैप क्या है पहले बता देता हूं। दिस इज द वैक्यूल इन दिस डायग्राम, यू कैन सी दिस अ बिग पोर्शन। ये वैक्यूल बहुत बड़ा है यहाँ पर, और इसके अंदर वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड भरा है दैट इज कॉल्ड वैक्यूलर सैप। सैप वर्ड कहीं भी आने दीजिए, SAP, सैप मींस लिक्विड। तो वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड है उसके रिलेटेड ये पॉइंट है। इन प्लांट्स वैक्यूलर सैप कंट्रीब्यूट टू द सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल। सोल्यूट पोटेंशियल क्या है आपको पता है, इसके पहले के लेक्चर में देखें। सो सोल्यूट पोटेंशियल जो कुछ भी होता है सेल का, उस सोल्यूट पोटेंशियल को मेंटेन कर रहा है वैक्यूलर सैप। ठीक है, उसके आगे आप देते हैं द सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट बोथ आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन और आउट ऑफ द सेल। देखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में पॉइंट है, टोनोप्लास्ट के बारे में पॉइंट है। आपको मालूम है टोनोप्लास्ट क्या है, इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। मींस सेल की मेम्ब्रेन, सेल के वैक्यूल की मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन डिटरमाइन करते हैं कि सेल में कौन से मॉलिक्यूल रहेंगे, कौन से निकल जाएंगे। मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, ऐसा वर्ड है यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। किस लिए, टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन और आउट ऑफ द सेल। मींस सेल में कौन से मॉलिक्यूल आना चाहिए, कौन से निकल जाना चाहिए, इसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है, पूरी तरह से नियंत्रण है। किसका है, तो ये दो चीजों का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट। सो फ्रेंड एक बात याद रखिए, सेल वॉल का यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। सेल वॉल में से तो सब आ जा सकता है, सॉल्यूशन भी जा सकता है, पूरा के पूरा सोल्यूट विद सॉल्वेंट, बट ये बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ अलग प्रोसेस है, वो भी हम देखने वाले। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट की ओर हम जाते हैं। ये देखिए अब आपके सामने जो कंटेनर है, आप इसको जानते हैं अच्छे से, और इसके बीच में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी हुई है फ्रेंड, जो कि सेमी परमिएबल है। ध्यान से सुनना, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, सेमी परमेबल मींस उसमें से सॉल्वेंट जा सकता है बट सोल्यूट को वहां से एंट्री नहीं मिलेगी। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, देख सकते हैं आप कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उस साइड उधर जो है वो सॉल्यूशन है। वहां पे देखिए आप कुछ सोल्यूट, जो रेड कलर में दिखा है सोल्यूट मॉलिक्यूल है, उन्होंने सॉल्वेंट को पकड़ रखा है। तो इस वजह से वहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है, फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कम है। ये हमने इसके पहले के लेक्चर में भी देखा था। बल्कि इस साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस साइड का अगर पार्ट आप देखेंगे, इधर फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, सारे के सारे प्योर वाटर है। मींस ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि इस तरफ का वाटर पोटेंशियल ग्रेटर है और मेम्ब्रेन के उस तरफ जो है तो वाटर पोटेंशियल उधर लेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब ये इसके अंदर से हमने हटा दिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं। मैं इसमें से प्योर वाटर मॉलिक्यूल जो उस साइड है जहां पे सॉल्यूशन है, उस तरफ के मैं प्योर वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने सॉल्वेंट और उसके साथ अटैच मॉलिक्यूल हटा दिया हूं। अब बचे सिर्फ फ्री मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत कम है। देखिए उस साइड में आपको दिखेंगे सिर्फ फ्री मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, और इस साइड में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्योर वाटर मॉलिक्यूल है, 100% प्योर ऐसे समझ लीजिए। तो उस वजह से इस तरफ वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। अब मैंने उसके अंदर के जानबूझ के वहां पे के सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को गायब कर दिया हूं, जिस वजह से हम अब वाटर का कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों साइड का। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपको दिख रहा है, हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज परमिएबल टू सॉल्वेंट। तो आसानी से होगा क्या, यहाँ पे आसानी से यहाँ पे वाटर दूसरी तरफ जाने लगेगा और दोनों तरफ इक्वल होने तक जाएगा, और एट लास्ट ये पूरा इक्वल हो गया फ्रेंड, देख सकते हैं आप। हालांकि वहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सोल्यूट मॉलिक्यूल है, सब है, बट यहाँ पे अब वाटर मॉलिक्यूल इक्वल हो गए मगर सोल्यूट इक्वल नहीं हो पाए। सोल्यूट एक तरफ ही अटक के रह गए, क्योंकि मेम्ब्रेन परमिएबल है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के लिए, सोल्यूट के लिए इम्परमिएबल है, दैट इज सेमी परमिएबल। तो इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। फिर भी ऑस्मोसिस अच्छे से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है,
कि डिफ्यूजन हुआ है, किसका हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन हुआ है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। देखिए ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वेरी सिंपल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर का डिफ्यूजन हुआ है। उसके बाद डायरेक्शन एंड रेट डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑब्वियसली आपको पता है कि प्रेशर किधर कम ज्यादा है, उस हिसाब से हायर टू लोअर प्रेशर की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं, एज वेल एज किस तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उससे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं। ये भी आपको मालूम है। मींस ये जो डायरेक्शन है, रेट है, ये मूवमेंट का या ऑस्मोसिस का, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, प्रेशर ग्रेडियंट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कब तक चलता है ये भी देखेंगे हम। वाटर मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कब तक, मगर अप टू इक्विलिब्रियम। देखिए दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इक्वल हो गए यहाँ पर, तब तक ये होता रहा मूवमेंट, और जब दोनों तरफ इक्वल हो गए तब जाके ये ऑस्मोसिस रुकता है। उसके बाद एट इक्विलिब्रियम टू चेंबर्स शुड हैव सेम वाटर पोटेंशियल। दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल इक्वल हो गया है फ्रेंड्स। बट यहाँ पर आपको आप एक बात याद रख लीजिए पहले तो, यहाँ तो डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस क्या है, ये ऑस्मोसिस मतलब डिफ्यूजन ही है, मगर कैसा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें से वाटर तो जा सकता है, ठीक है, मगर उसके अंदर के सोल्यूट पार्टिकल इस तरफ नहीं आ सकते। अगर यहाँ मेम्ब्रेन नहीं होती तो सिंपल डिफ्यूजन हो जाता, वाटर इस तरफ चला जाता, इस तरफ के सोल्यूट वाटर की तरफ आ जाते, सोल्यूट भी इक्वल हो जाते, वाटर भी इक्वल हो जाता। बट यहाँ पे ऐसे नहीं हो पाया, सोल्यूट अटक के रह गए मेम्ब्रेन के उस तरफ, मगर वाटर मगर आर पार जाकर इक्वल हो गया है। एंड दिस इज ऑस्मोसिस फ्रेंड्स। तो चलिए इस ऑस्मोसिस के और डिटेल्स हमें देखना है कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। चलिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दैट इज द पोटैटो ऑस्मोमीटर। ये पोटैटो ऑस्मोमीटर क्या है ये देखेंगे हम। चलिए ऑस्मोमीटर क्या है वो हम देखेंगे, पोटैटो तो आपको मालूम है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया है एक बीकर, इस बीकर में हमको थोड़ा सा एक प्योर वाटर ले लिया, प्योर वाटर है ये, और इसके अंदर हमने एक पोटैटो रख दिया फ्रेंड्स। ये पोटैटो के अंदर हम एक वेल बोला जाता है उसको, वेल में से एक छोटा सा गड्ढा बना देते हैं, कुआं बना देते हैं, जो वेल, वो पोटैटो को काट के हमने उसके अंदर ऐसे छेद बना दिया, और आप देख सकते हैं कि वो पोटैटो ऑस्मोमीटर किसी पॉट की तरह हो गया है अभी। अब हमें उस पोटैटो के अंदर जो कैविटी बनाई है, जो वेल बनाया है, उसके अंदर हमें फिलअप करना है शुगर सॉल्यूशन। तो इसके अंदर पूरा एक शुगर सॉल्यूशन हमने डाल दिया जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है। बाहर का वाटर प्योर वाटर है, पोटैटो के कैविटी में जो भरा पड़ा है दैट इज द शुगर सॉल्यूशन, और पोटैटो की जो वॉल है पूरी की पूरी है, दिस इज सेमी परमिएबल। जैसे कि अभी हमने मेम्ब्रेन देखे, तो आप गेस कर सकते हैं कि अंदर शुगर बहुत सारी है और बाहर प्योर वाटर में शुगर बिल्कुल नहीं है, मगर अंदर का शुगर मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ सकता बिकॉज पोटैटो मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं करेगी। मगर पोटैटो मेम्ब्रेन ये सेमी परमिएबल है, इट अलाउ टू वाटर मॉलिक्यूल, वाटर तो जा सकता है। एंड यू कैन गेस वाटर किधर से किधर जाएगा यहाँ पे, तो आप अच्छी तरह से गेस कर सकते हैं कि वाटर आउटर साइड में प्योर है, 100% वाटर है, अंदर मगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि उसके अंदर शुगर मिक्स है। तो इस वजह से शुगर सॉल्यूशन में फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे, तो ऑब्वियसली बाहर का वाटर अंदर की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि आउटर प्योर वाटर हैव ग्रेटर वाटर पोटेंशियल देन द सॉल्यूशन प्रेजेंट इनसाइड द पोटैटो वेल। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ये एरो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि वाटर का फ्लो। ये एक लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, ये आपके स्कूल लेवल पे भी आपने किया होगा या आपके कॉलेज में भी आपको बताया जाएगा। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे भी करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसको कुछ देर ऐसा रखने के बाद धीरे धीरे प्योर वाटर अंदर आने लगेगा और अंदर का वाटर लेवल ये बढ़ता जाएगा फ्रेंड। कुछ देर बाद आपको ये वाटर लेवल ऊपर जाता हुआ दिखेगा ऐसे, और प्योर वाटर कम हो गया है, सब अंदर चला गया। देखिए अगेंस्ट ग्रेविटी वाटर लेवल ऊपर आ गया है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये पोटैटो ऑस्मोमीटर हमको इंडिकेट, ये क्लियरली हमको बता रहा है कि बाहर रखा हुआ वाटर ये प्योर वाटर है, डाइल्यूट है, और अंदर रखा हुआ सॉल्यूशन ये कॉन्सेंट्रेटेड है। सो फ्रेंड चलिए और एक एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ, ये तो आपको समझ ही गया होगा। एक एक्सपेरिमेंट और हमें देखना है, देखिए डायरेक्शन आप याद रखिए, इसके बाद मैं आपको जो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ इस पे अच्छी तरह से फोकस कीजिए फ्रेंड्स। सी हियर, ये एक फनेल है, इसको हमने उल्टा रखा है यहाँ पे, ये फनेल को, ठीक है, फनेल आप जानते हैं अच्छी तरह से। इसके ऊपर हमने लगा दिया एक मेम्ब्रेन। हाँ, ये मेम्ब्रेन के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए, मेम्ब्रेन मामूली मेम्ब्रेन नहीं है फ्रेंड, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये कहां से मिलता है, तो चलिए हम देखते हैं इसको। हमें ये मिलता है एग से, अंडे से मिलता है। कैसे मिलता है बताता हूं मैं आपको। इसको बांध दिया हमने ऐसे लगा के फनेल के ऊपर, और यह हमें कैसा मिलता है, तो वो मिलेगा हमें एग से। एग है देखिए आपके सामने। तो क्या करना होगा हमें,
हमें एक को एक छेद करना होगा और उसमें का योक एंड एल्ब्यूमिन रिमूव कर दिया जाता है। देखिए, रिमूव योक एंड एल्ब्यूमिन। योक आप जानते हैं एग के अंदर जो येलो कलर का ऐसा राउंड स्पेरिकल होता है ना, तो उसको योक बोलते हैं, और जो आजू बाजू का व्हाइट पार्ट होता है उसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं। पर हमने क्या करे, एक को छेद करे एक छोटा सा, और थ्रू दैट होल ये बाकी सारी चीजें रिमूव कर ली उसमें से। एक को ज्यादा बड़ा फोड़ना नहीं है हमको, छोटा सा छेद करके अंदर का सारा मटेरियल निकाल लिया, उसको पूरा जो शेल बचा है उसका कवर जो बचा है उसको खाली कर लिए। अब वो खाली कवर हमें यूज करना है एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे। फिर उसके बाद इस बचे हुए शेल को हमने क्या किए, इसको हमने डाल दिया है HCl में। प्लेस दैट शेल डाइल इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl फॉर फ्यू आवर्स। कुछ घंटों के लिए हमने उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया उस शेल को। तो रिजल्ट क्या आएगा, कुछ देर बाद वो शेल का जो कवर है पूरा कैल्शियम कार्बोनेट से बना है वो डिसॉल्व हो जाएगा धीरे धीरे धीरे, और उस शेल के अंदर से एक मेम्ब्रेन होती है फ्रेंड, वो मेम्ब्रेन वैसे ही बची रहेगी। देखिए, द एग शेल इज डिसॉल्व लिविंग द मेम्ब्रेन इंटैक्ट, और यही मेम्ब्रेन हम यूज कर रहे हैं हमारे एक्सपेरिमेंट में। वो कैसे दिखते हैं मैं आपको एक बार इसका फोटोग्राफ भी दिखा देता हूं। देखिए, ये देखिए अंडे में से पतली सी एक लेयर खींच के दिखाई जा रही है इस फोटो में, आप देख सकते हैं। ये जो पतला सा लेयर है फ्रेंड, हमको इसको इंटैक्ट निकालना है, इसको ब्रेक नहीं होने देना कहीं भी। तो इसके लिए वो सारा एक्सपेरिमेंट है जो मैंने अभी बताया आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग शेल के अंदर का हमने लेयर ले लिया है पे मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल, इसलिए हमने उसको लिया है। अब आगे बढ़कर देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा इसके अंदर हमने भर दिया है ये शुगर सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन है, मींस कॉन्संट्रेटेड मटेरियल हमने डाल दिया है, सॉल्यूशन है वो। और अब हमें इसे एक बीकर में डालना है जहां पे प्योर वाटर हम भर देंगे। ये देखिए यहाँ प्योर वाटर भरा है इसके अंदर। नाउ यू कैन गेस, अभी देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दोनों भी जो है इनकी लेवल इक्वल दिखेगी। अंदर का सुक्रोज सॉल्यूशन, बाहर का प्योर वाटर, बोथ आर ऑन द सेम लेवल, इनका वाटर लेवल सेम है। और क्या होने वाला है आप गेस कर सकते हैं, प्योर वाटर सॉल्यूशन की तरफ जाएगा या सॉल्यूशन में का वाटर बाहर आएगा। देखिए, सुक्रोज मॉलिक्यूल तो बाहर आ ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ दैट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज इम्परमेबल टू सोल्यूट। मगर वाटर मॉलिक्यूल उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा सकते हैं। तो यहाँ पे आउटर प्योर वाटर कैन एंटर्स इनटू द सुक्रोज सॉल्यूशन और सुक्रोज वाटर गोज आउटसाइड द दिस फनेल। एग्जैक्टली यहाँ पे होना क्या है, तो आपको बिल्कुल इसका अंदाजा आ गया होगा कि यहाँ पे वाटर जो प्योर वाटर है बाहर का वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, और इसका रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा फ्रेंड कि धीरे धीरे अंदर का जो लेवल है ये बढ़ता जाएगा और बाहर का प्योर वाटर कम होता जाएगा। देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये समझ लेना चाहिए। कुछ कुछ ऐसा ही पोटैटो ऑस्मोमीटर में भी हमने देखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक टर्म दिखा रहा हूं। ये जो मैकेनिज्म आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टर्म आएगी, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। एनसीईआरटी बुक में आपके क्लियरली नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। देखिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, is a tendency of solution to withdraw water from pure water by osmosis across semi-permeable membrane। मतलब ये जो अंदर सॉल्यूशन भरा पड़ा है, ये सॉल्यूशन की एक टेंडेंसी है प्योर वाटर को अपनी तरफ खींचने की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इस टेंडेंसी को ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोला गया है। मैं आपको और सिंपल करके बता देता हूं दोस्तों। देखिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है कि ये जो अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है इसकी एक हैबिट है, इसकी एक आदत है कि प्योर वाटर को खींच लेगा वो अपनी तरफ उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस। इसी को बोला गया है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वजह से सेल के अंदर वाटर आ सकता है क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन ऐसी सेमी परमेबल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट अब एक और टर्म आपको बताना है, बट ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल मींस सॉल्यूशन की वाटर अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी। अब मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट टर्म, उसके लिए हमको फिर से एक्सपेरिमेंट पे फोकस करना है। देखिए ऐसा ही एक कंटेनर है, इसके अंदर भी ऑस्मोसिस हो चुका है, प्योर वाटर अंदर आ गया है, सोल्यूट मॉलिक्यूल ने उसको एब्सॉर्ब कर लिया अपनी तरफ, और देख सकते हो लेवल राइज हो चुकी है उस सेकंड कंटेनर में। मगर सेल है सपोज या फिर कोई भी सिस्टम है, इसको अपने अंदर आगे वाला जो प्योर वाटर है उसको नहीं आने देना है, इसको रोकना है, अंदर नहीं आने देना है। मीन्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अपोज करना है, रोकना है। तो क्या करना पड़ेगा, एक पिस्टन लगा दिए देखिए इधर, और ये प्रेशर इस पर जैसे जैसे अप्लाई किया जाएगा इस डायरेक्शन में, तो धीरे 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 क्या होगा आप गेस कर सकते हैं। ड्यू टू दिस प्रेशर अंदर जो सॉल्यूशन भरा पड़ा है इसमें से प्योर वाटर, बिल्कुल ऑब्वियसली प्योर वाटर ही बाहर की तरफ जाने लगेगा। और देखिए यहाँ पे धीरे धीरे प्रेशर लग रहा है और
इसका असर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे से जो एरो इंडिकेट कर रहे हैं वाटर बाहर जा रहा है, लेवल ऊपर आ गई है और फिर पहले वाली कंडीशन आ गई है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पर जो प्रेशर लगा है किस लिए लगा है कि ये जो सॉल्यूशन अपनी तरफ वाटर अट्रैक्ट कर रहा था उसको रोकने के लिए लगा है, प्योर वाटर को अंदर एंट्री नहीं देने के लिए लगा है। इस प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल के ऑपोजिट में है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्योर वाटर को अंदर ले रहा था, मगर ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर वाटर को बाहर निकाल रहा है सॉल्यूशन के। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इज द प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन। किस लिए? प्रिवेंट द इनफ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये अंदर आने वाला ये प्रिवेंट करेगा द इनवर्ड फ्लो। प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर मींस जो अंदर की तरफ वाटर आ रहा है बाहर से अंदर की तरफ, उसको प्रिवेंट करने वाला प्रेशर जो है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए फ्रेंड, वाटर को अंदर की तरफ सॉल्यूशन की तरफ खींचने वाला फोर्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और वाटर को अंदर नहीं आने देने के लिए लगा हुआ प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये दोनों भी टर्म कैसे है? एक दूसरे के ऑपोजिट है, आप समझ सकते हैं। और ये दोनों भी जो डेफिनेशन दिया हूं ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, इनको आप लिख लीजिए, क्योंकि ये अगर समझते हैं तो एनसीईआरटी में का एक सेंटेंस आपको समझ में आएगा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, आपके बुक में एक सेंटेंस दिया है, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के वैल्यूज सेम दिखेंगे आपको न्यूमेरिकली, बट साइन इज ऑपोजिट। इनके साइन ऑपोजिट होंगे। मतलब क्या? मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव वैल्यू में दिखाया जाएगा, व्हाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू में दिखाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये आपको समझ गया होगा अच्छी तरह से, उम्मीद करता हूं। चलिए, और आप रेगुलर देखते रहिए फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे रुकते हैं। आज का आप लेक्चर अच्छी तरह से समझ लीजिए। कोई भी पार्ट इसमें का अगर आपको नहीं समझता है, हो सकता है ये पार्ट थोड़ा सा लेंथी होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं एग्री हूं आपसे। तो आपको ये लेक्चर 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा। इससे पहले वाला लेक्चर देखने के बाद ही ये समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो कोई भी लेक्चर बंक मत होने दीजिए। ईच एंड एवरी लेक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। ये पूरा एक चैन प्रोसेस है, कहीं अगर कुछ छूट जाता है तो आपको दिक्कत आएगी। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।